स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वन, कल वाला ही लेक्चर। बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी और नॉर्मल कंडक्टिविटी में आपको 2 बार पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। बात कर रहे हैं वन मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? अब कल एक बार जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया था, है ना, तो उनको बेटा अब थोड़ा आगे से आगे बढ़ना है। तो जिससे मैंने बोला मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मोलर कंडक्टेंस of all the ions produced by 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का मतलब होता है आपके पास में 1 मोल of the electrolyte in solution। क्लियर? ये होता है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर वाटर डाला। कितना वाटर डाला? 1 लीटर। ठीक। और मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो भी 1 मोल किया। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास में? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन। जब मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, अब जितना मेरे पास में करंट का फ्लो होगा, क्लियर, जितने यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, जितना करंट वो देंगे, तो उस कंडक्टिविटी को मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाएगा उसको? मोलर कंडक्टिविटी। हाँ या ना? कैसे? ठीक है कि कंडक्टिविटी का मतलब तो आप कुछ भी कर सकते हो। कंडक्टिविटी का मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। 2 लीटर ले लो, 5 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, मोल आप 1 लीटर ले लो, 1.5 मोल ले लो, कुछ भी ले लो आप। सॉरी, मोल 1 मोल ले लो, 1.5 मोल ले लो, 2 मोल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, कुछ भी अपन सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? जब अपन ने स्पेसिफिकली 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, मतलब 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी कितनी आ रही है उसकी? 1 आ रही है। तो जितना अपन के पास में कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं अपन मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है आपके पास में लैम्डा एम। ठीक। और यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आपके पास में लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के इंटू 1000 अपॉन में एम। के इंटू 1000 अपॉन में एम। क्लियर? कि सर ये थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार हल्का फुल्का ड्राइव करके बता दो कि फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे आया, कि डायरेक्ट ही लर्न करना है क्या? तो बेटा लर्न तो फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, बट इसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, इफ एम मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मैंने बोला एम मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन। कितने में बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में। आप मेरे को मोलरिटी बता सकते हो क्या कितनी होगी? जब एम मोल प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर मोलरिटी कितनी होगी आपके पास में? एम मोलर। कि सर बहुत सिंपल है, था एम मोलर। अच्छा, मैं इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? इफ एम मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और मैं 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक बोल सकता हूँ ना?
1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, हाँ या ना, बोल सकते हैं। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक 1 लीटर होता है बेटा। कैसे होता है कि आपके पास में स्केल होता है ना, अपना स्केल देख रखा होगा आपने, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। उस 15 सेंटीमीटर के स्केल में, ये जैसे 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल है, तो यहाँ पर आता है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर आता है आपके पास में 15 सेंटीमीटर, हाँ या ना, ऐसा रहता है बेटा। तो ये इतना ही बड़ा रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है स्केल। यहाँ से यहाँ तक का आपके पास में कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर वेट और डेप्थ विथ 10 सेंटीमीटर का अगर अपन सपोज सेट एक डब्बा बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, फॉलो है खाली अंदर से, और इसके अंदर जब अपन लिक्विड भरते हैं तो वो लिक्विड बेटा आपके पास में 1 लीटर होता है। लिक्विड कितना होता है वो, 1 लीटर। मतलब अगर आपको 1 लीटर दूध लेना है तो 10-10 सेंटीमीटर का हाइट का एक बॉक्स बना लो, उसको नाप लो, क्लियर। अगर फिक्स आ रहा है तो वो आपके पास में 1 लीटर, ठीक। जैसे मान लो आपको लगता है कि कभी आप मार्केट से कुछ लिक्विड लेकर आए और वो कम है, सपोज दैट घी लेकर आए आप, या आपके घर पे जो दूध आता है आपको लगता है कि नहीं, दूध वाला चोरी करता है, वो प्रॉपर 1 लीटर नहीं देता, आपके पास में मेजर करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो आप स्केल से 10 सेंटीमीटर का एक घर पर बॉक्स बना सकते हैं, उसमें उसको डाल लीजिए, बिल्कुल टच हो जाएगा ऊपर लेवल से, तो वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर का मतलब जिसमें आपके पास में हाइट, विड्थ और डेप्थ सब कितनी होती है बेटा, 10 सेंटीमीटर। मतलब वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास में, हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 लीटर। ये बात सबको समझ में आ गई। कुछ अब बिल्कुल ध्यान से, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, एम मोल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन था 1 लीटर, और 1 लीटर को मैंने कितना बोल दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। कुछ गलत है क्या, नहीं, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एम मोलर है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए निकलती है, 1 मोल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन में एम सेंटीमीटर क्यूबिक। एम नीचे चल गया। एम मोल के लिए कितना था, एम मोल कितने प्रेजेंट थे, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, 1000 अपॉन में एम में, क्लियर। तो ये 1000 अपॉन में एम जो अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है वो ये वाला ही है बेसिकली, ये वाला है, क्लियर। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बस इतना सा रिलेशन होता है, ये होता है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी, और ये होता है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 1000 अपॉन में एम से, और ये बेसिकली 1000 किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये लिया जाता है 1 लीटर के लिए, और एम से डिवाइड करने पर आपके पास में पर्टिकुलर 1 मोल के लिए कैलकुलेशन हो जाती है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी बनती है। कुछ समझ में आया बेटा फॉर्मूला, सॉल्यूशन हमेशा क्या 1 लीटर की सॉल्यूशन लेंगे हमेशा। भाई, कैलकुलेशन आपके पास में हमेशा 1 लीटर के लिए ही की जाती है बेटा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जो होती है आपके पास में 1 लीटर के लिए ही की जाती है। जैसे मैंने बोला आपसे, समझना मेरी बात को, 5 मोलर सॉल्यूशन मैंने बोला आपसे, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर 5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं अगर ये बोलूंगा 25 मोल प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन,
तो ये भी तो आपके पास में 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 मोलर ही है। हाँ या ना? यस सर। अगर मैं बोलूंगा आपसे 100 मोल प्रेजेंट इन 20 लीटर सॉल्यूशन, तो ये भी मेरे पास में 5 मोलर सॉल्यूशन ही है। तो 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा आपके पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है 5 मोलर सॉल्यूशन को बनाने की। हाँ या ना? यस सर। यहां तक समझ में आया बेटा कुछ? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है 5 मोलर सॉल्यूशन बनाने की। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है, क्या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या? 0.2 मोल प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन। 250 सही रहेगा? 250 से 4 टाइम्स कटेगा तो 8 आ जाएगा। 2.5 25 नहीं, अगर मैंने 0.2 मोल लिए तो मैं वॉल्यूम कितना लूं बेटा? वॉल्यूम कितना लूं 5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए? मैंने अगर मोल 0.2 लिए तो 5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूम कितना लूं? सर सिंपल है सर, मोलरिटी होती है नंबर मोल ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपके पास में 5 मोलर है, मोल आपके पास में 0.2 है, वीएस आपको फाइंड करना है, तो वीएस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 0.2 अपॉन में 5, पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 10, क्लियर, ऊपर आएगा आपके पास में 0.4 डिवाइडेड बाय 10, 0.04 लीटर, या फिर आप बोल सकते हो सर इसको 40 ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्लियर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ इसको बेटा कि अगर मेरे पास में 0.2 मोल है तो मैं उसको 40 ml सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। कितने में? 40 ml सॉल्यूशन में। ये भी क्या बताएगा? 5 मोलर। तो 5 मोलर का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा आपके पास में कि 5 मोल प्रेजेंट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में बोल दिया जाता है। बाकी 5 मोलर तो कैसे भी बन सकता है ना सॉल्यूशन आपके पास में। आगे बात समझ में? यस सर। क्लियर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी दुनिया का सॉल्यूशन 5 मोलर सॉल्यूशन बना सकता है अगर आपने कंपोजिशन उसकी कैलकुलेशन कट होने के बाद में 5 आया था। लेकिन हमेशा अपन जब भी यूज करते हैं टर्म तो अपन बोलेंगे 5 मोलर का मतलब होता है 5 मोल प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, मतलब अपन ने 1 लीटर के लिए कैलकुलेशन किए। तो यहाँ पर भी अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, बेसिकली जो 1000 लगाकर अपन ने कैलकुलेशन की है वो बेसिकली 1 लीटर के लिए ही की गई है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए ही कैलकुलेशन की जाती है। फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? यस सर। अब अगर आपसे पूछा जाता है लैम्डा एम की यूनिट, बता सकते हैं अपन? लैम्डा एम इजिकल टू होता है आपके पास में के इंटू 1000 अपॉन में एम का मतलब मोलरिटी, के का मतलब होता है आपके पास में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब 1 अपॉन में रो, या इसको मैंने डायरेक्ट भी याद करा रखा है आपको, के का मतलब कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है ना, इनटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। कंडक्टेंस होता है आपके पास में जी या सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट होता है एल बाय ए इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी कैपिटल एम।
अब यहाँ पर इस जी की जो यूनिट होती है आपके पास में वो होती है बेटा ओम इनवर्स, या फिर उसको अपन साइमन भी बोल सकते हैं, एल बाय ए, सेंटीमीटर अपन में सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर अपन में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? इनटू 1000 की कोई यूनिट नहीं होती। कैपिटल एम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज बताइए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है आपके पास में, जब अपन ने पहले एरिया सेंटीमीटर में ले लिया, लेंथ सेंटीमीटर में ले ली, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में लेनी पड़ेगी अपन को? सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो आपके पास में हो जाएगा जी इंटू एल बाय ए। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, नीचे से वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मोल। तो जी का हो गया ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूबिक, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ या ना? सर खुद के पास बेटा एक कुछ रखा करो ताकि आप भी फटाफट फटाफट इन चीजों को करके देख लें, है ना? कॉपी पेन रखा करो बेटा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक का क्लियर है गाइस? ओके। एक दूसरा होता है अपन के पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या नॉर्मल कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में एक बार समझाया था, मतलब कल वाले लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर कोई भूल गए हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा, करना है रिपीट उसको, ये याद है? क्या? एक बार नॉर्मेलिटी से बता दो सर, कैसे एक बार बता increase- दूं? ठीक है, ओके ओके। देखो बेटा, थोड़ा सा समझना, जब भी अपन कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट का टूटना बहुत जरूरी होता है। टूटने के बाद में वो आयन की फॉर्म में बनते हैं, और आयन होते हैं आपके पास में एज ए केटायन और एनायन। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास में जो टूट जाता है। ठीक है? केटायन मतलब आपके पास में पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब आपके पास में नेगेटिव आयन होते हैं। अब मैंने बोला इसके अंदर कि सपोज दैट मैंने 1 मोलर HCl लिया, तो इसका मतलब मेरे पास में 1 मोल तो H प्लस आयन और 1 मोल मेरे पास में Cl माइनस आएंगे। अच्छा, एक मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर 10 मोलर HCl लिया, तो 10 मेरे पास में मोल H प्लस आयन के आएंगे और 10 मोल मेरे पास में Cl माइनस आयन के आएंगे। तो ये ज्यादा चार्ज को कैरी कर लेगा 10 मोलर वाला। अगर मैंने बोला कि मैंने 100 मोलर लिया, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आप 100 मोल तो आपके पास में H प्लस आएंगे और 100 ही आपके पास में मोल Cl माइनस के आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में ज्यादा चार्ज को जो कैरी करेगा तीनों में से, वो 100 मोलर वाला करेगा। तो अपन ने बोला कि भाई जिसमें जितने ज्यादा मोलर होंगे वो उतना ही ज्यादा चार्ज को कैरी करेगा, और जितने ज्यादा चार्ज कैरी होगा उतने ज्यादा करंट फ्लो होने में अपन के पास में सहूलियत होगी, जल्दी जल्दी करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीज अपन को समझ में आएगी कि भाई मोलरिटी पे तो कंडक्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को लेकर जाना। रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट को रोक देना। अपन बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, जो करंट को लेकर जा रहे हैं। अब करंट को लेकर जाने के लिए यहाँ पर अपन के पास में आयन है। क्लियर? तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है? तो भाई मोलरिटी तो डिपेंड करती है। अब नॉर्मेलिटी कैसे डिपेंड करती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलो एक केस मान लेते हैं अपन 1 मोलर HCl वाला, है ना? और एक केस बताता हूं मैं आपको 1 मोलर H2SO4 वाला। तो 1 मोलर H2SO4 में 2 मोल मेरे पास में H प्लस बनेगा
और 1 मोल मेरे पास में SO4 माइनस बनेगा। तो ऊपर वाले 1 मोलर में देखेंगे अपन तो एक H प्लस का आयन, एक Cl माइनस का आयन, यहाँ पर है टोटल 2 आयन। यहाँ पर 2 H प्लस के आयन, एक सल्फेट का आयन, टोटल है 3 आयन। तो ज्यादा आयन किसमें दिखा? 1 मोलर H2SO4 में। तो 1 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी जो कि होता है आपके पास में मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर मोलरिटी तो 1 मोलर ही है, बाकी एन फैक्टर H2SO4 2 H प्लस को रिलीज कर रहा है, इसलिए 2 है। तो इसकी नॉर्मेलिटी आपके पास में 2 नॉर्मल है। और जबकि 1 मोलर HCl के आपके पास में नॉर्मेलिटी जो है वो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर यहाँ पर आपके पास में 1 ही है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 नॉर्मल है यहाँ पर आपके पास में। तो एक तरफ आपके पास में 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है और एक तरफ आपके पास में 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा ज्यादा आयंस किस में है, 1 मोलर HCl में या 1 मोलर H2SO4 में? बोलो बेटा। ऑब्वियसली 1 मोलर H2SO4 में आपके पास में ज्यादा आयंस है कि सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है ना। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि ज्यादा चार्ज कैरी कौन कर सकता है, 1 मोलर HCl या 1 मोलर H2SO4? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा चार्ज कैरी यहाँ पर 1 मोलर H2SO4 कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज तो अपन के पास में सर H से ही आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, और 2 नेगेटिव चार्ज अपन के पास में SO4 से आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर अपन के पास में 4 चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चार्ज H प्लस से आएगा और एक चार्ज Cl माइनस से आएगा, टोटल 2 ही चार्ज होगा। तो ये किस फैक्टर पे चला गया? ये चला गया नॉर्मलिटी वाले फैक्टर पे, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टर आपके पास में H2SO4 का ज्यादा है, उसमें ज्यादा आयंस है, वो ज्यादा कंडक्टिविटी को शो कर सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। ओके, अब बिल्कुल पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? बहुत सिंपल कि मोलर कंडक्टेंस वो होता था जिसमें आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस को प्रोड्यूस करता था। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा आपके पास में? द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte in solution। बेटा अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है और वो 1-to-1 किसी टीचर से पढ़ना चाहता है, क्लियर, तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। आप कोचिंग पर आकर 1-to-1 टीचर से पढ़ सकते हैं। परमिशन तो नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली सोशल डिस्टेंसिंग रखकर पढ़ सकते हैं कोचिंग पर आकर भी, है ना। कोचिंग अभी ओपन होती है वही आपके पास में मॉर्निंग में 10 o'clock से, और स्टेशन वाली मॉर्निंग में 8 o'clock से स्टार्ट हो जाती है, और इवनिंग तक वही 7 o'clock तक रहती है ना। बट 4 o'clock पर लॉकडाउन के अभी परमिशन है कि भाई लॉकडाउन लगता है तो वैसे बंद हो जाती है, लेकिन वैसे ओपन रहती है, आप सबको पता है ना। तो अगर किसी को 1-to-1 आकर पढ़ना है किसी भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप बेटा उसका भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सर आपको टाइम बता देंगे, आप आकर पढ़ सकते हैं, है ना, अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुछ भी नहीं, कॉल कर दो या मैसेज सबसे बेस्ट है बेटा। उस पर मैसेज डाल दिया करो हेल्प डेस्क पर 7427864345 पर हेल्प डेस्क पर मैसेज डाल दिया करो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आप आ जाइए, पढ़ लीजिए। क्लियर है बेटा? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 gram equivalent of electrolyte in solution। ठीक,
तो ये आपके पास में होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहाँ पर भी बेटा आपके पास में देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नॉर्मलिटी। जैसे 1 पहले अपन ने जो बोला था 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल का मतलब मोलरिटी हो गया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे नॉर्मलिटी हो गया। फॉर्मूला आपके पास में वही रहेगा, लैम्डा ई इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में, उसमें m था, इसमें आपके पास में n आ जाएगा, बस। n का मतलब नॉर्मलिटी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लैम्डा ई की यूनिट क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं k इंटू 1000 अपॉन में n। देखो k की यूनिट अपन सबको पता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, क्लियर। n की जो यूनिट होगी आपके पास में नॉर्मलिटी की यूनिट, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या बोलोगे बेटा, बताओ। नॉर्मलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बोला जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की जगह हो जाएगा आपके पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इनवर्स क्यूब से कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। ये हो गया लैम्डा ई की यूनिट। जैसे लैम्डा एम की यूनिट से आपके पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। इसकी हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना बेटा आपके पास में, वो होता है मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में, वो फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। तो ऊपर मोल था मोलरिटी में, तो अपन ने वहां पर मोल इनवर्स कर दिया इस फॉर्मूले में, और जहां पर नॉर्मलिटी की बात आई वहां पर अपन ने ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स कर दिया इस फॉर्मूले में। बाकी दोनों सेम है ना, बाकी पूरा सब कुछ सेम है। एक बच्चे का डाउट है सर इनके फॉर्मूले ही याद रखने हैं या इनकी डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में। डेरिवेशन होती ही नहीं बेटा इनकी, सिर्फ फॉर्मूले ही होते हैं इनके। डेरिवेशन तो मैंने आपको थोड़ी बहुत सिखाई है, मतलब ट्राई किया है कि आप थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा सीख लें। डेरिवेशन आता ही नहीं है, डेरिवेशन होता ही नहीं है, क्लियर। बस फॉर्मूले ही होते हैं, दोनों फॉर्मूले ही याद रखने हैं आपको, क्लियर। तो बहुत सिंपल है दोनों चीजें। नॉर्मलिटी में पोलैरिटी इनटू एन फैक्टर से निकालें तो पूरा हाँ अलग अभी है। वो भी करेंगे। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। सबसे फर्स्ट है आपके पास में कंडक्टेंस, जो कि होता है जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब 1/r। यूनिट होती है इसकी आपके पास में ओम इनवर्स, या फिर अपन बोलते हैं साइमन ओम इनवर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं साइमन। सेकंड होता है आपके पास में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अपन कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपके पास में 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ध्यान रखना बेटा एक चीज, कंडक्टिविटी का मतलब ही आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब एक सिंगल यूनिट के लिए वर्क किया जाता है। और रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी का मतलब आपके पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इज इक्वल टू आपके पास में RA/L होता है, क्लियर। तो फॉर्मूले में रखेंगे अपन इसको
तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बनेगा 1/r इंटू L/A। 1/r का मतलब कंडक्टेंस, G इंटू सेल कॉन्स्टेंट L/A। ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाता है। और इसकी जो यूनिट आएगी आपके पास में वो आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है फर्स्ट थिंग, ठीक है। पहले तो अपन के पास में ये वाला फॉर्मूले थे 2, फिर इसके बाद 2 फॉर्मूले अपन ने और पढ़ा। वो पढ़ा अपन ने एक मोलर कंडक्टिविटी और एक पढ़ा अपन ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था अपन के पास में लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, वो बोल देगा 5 मोलर, 2 मोलर, 8 मोलर। यहाँ पर k इंटू 1000 अपॉन में n, n का मतलब नॉर्मलिटी। अब इसके बाद में अपन को यहाँ पर यूनिट अगर देखनी है तो k की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी का उल्टा हो जाएगा आपके पास में मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूबिक। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट बनेगी। यहाँ पर अगर यूनिट देखने तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो आपके पास में यूनिट आ जाएगी के की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, के की यूनिट आ जाएगी। और नॉर्मलिटी की यूनिट होगी आपके पास में सेंटीमीटर क्यूबिक, ऊपर आ जाएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स हो जाएगा। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। याद रखना है बेटा, मैं यूनिट आपको ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 1 मार्क्स में काफी बार पूछी जा चुकी है ना। और बच्चे पता नहीं जाने क्या गलत करके आते हैं। अब अगर दोनों में आपसे रिलेशन पूछा जाए कि रिलेशन क्या होगा, तो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा e k इंटू 1000 अपॉन में m, k इंटू 1000 अपॉन में n। अब बहुत ही सिंपल है, कैसे k कटेगा, 1000 से 1000 कटेगा, n ऊपर आ जाएगा। तो लैम्डा m अपॉन में लैम्डा e इक्वल टू n बाय m। और n का मतलब होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर अपॉन में मोलरिटी। तो मोलरिटी से मोलरिटी कट गई आपके पास में, तो लैम्डा m अपॉन में लैम्डा e इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में n फैक्टर। तो दोनों का रिलेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपके पास में, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर होता है, इनटू n फैक्टर। ये होगा, ये भी आपको लर्न करना। क्लियर है बेटा, यहां तक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हो गया? हो गया बेटा? गाइस आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है यार। ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन दूं? यस सर। है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। ट्राई करना बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ ए conductivity cell filled with 0.1 molar KCl is 1000 ohms.
if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohms. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. Conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 into 10 to the power minus 2 ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स। और आपका समय शुरू होता है अब। क्लियर? दिमाग लगाओगे 2 मिनट में बन जाएगा बेटा, मात्र 2 मिनट। करो।
बेटा हो गया गाइस, हुआ? सर हाँ बेटा, बेटा टाइप कर, मैसेज टाइप कर दो, आपका वॉइस नहीं है साफ। Resistance of a conductivity cell filled with a 0.1 mole KCl is 100 ohm. If the okay, किसी का आंसर है, if the resistance of the same cell with filled with a 0.02 molar KCl solution is 520 ohms, calculate the conductivity and molar conductivity. ये आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपसे पूछा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन वाले, जबकि आपको दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29। 0.1 वाले का आपको कंडक्टिविटी दे रखी है उसने। क्लियर? अब बेटा देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट वो जो क्वेश्चन समझ जाते हैं और समझने के बाद में नहीं कर पाते। क्लियर? और दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो वेल डन, बहुत ही बढ़िया, लेकिन दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, न्यूमेरिकल्स को समझ ही नहीं पाते। क्लियर? तो बिना शर्माए ऐसे स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल को समझ ही नहीं पाते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए बेटा। ओके, काफी सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। तो आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया, नोट कर लिया है ना? मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, चलो यही बताता हूँ, इसमें ही बताता हूँ। ओके बेटा, बहुत सारी जनता ऐसी जो नहीं समझ पाते। क्वेश्चन को पढ़िए। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोलर KCl is 100 ohm। मान लो मेरे पास में ये एक सेल है, क्लियर? और इसमें मैंने कितना फिल कर रखा है? 0.1 मोलर KCl मैंने इसके अंदर फिल कर रखा है। तो बोल रहा है इसका रेजिस्टेंस जो है ना अपन के पास में R, वो है 100 ओम। क्लियर? पहली लाइन कितने बच्चों को समझ में आ गई? पहली लाइन 100 ओम्स। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, किसी को जहां भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। दूसरा बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, चलो उसने बोला इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल। सेम सेल से मुझे क्या समझ में आया है कि मेरे पास में एक बिल्कुल एज इट इज सेम सेल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बेटा सेम है, विड्थ हाइट डेप्थ सब कुछ सेम है। क्लियर? और इसमें सेम सेल में फील्ड है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, और उसका रेजिस्टेंस R मुझे गिवन दे रखा है 520 ओम। क्लियर? यहां तक की लाइन कितने बच्चों को समझ में आ गई? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520, यहां तक। अब इसमें पता है हिडन इंफॉर्मेशन क्या थी बेटा? हिडन इंफॉर्मेशन जो अगर आप में से कोई भी नहीं समझ पाया तो हिडन इंफॉर्मेशन ये थी कि सेम सेल का मतलब होता है, सेम सेल मतलब होता है आपके पास में सेल कांस्टेंट, मतलब कि L/A सेम होगा दोनों का, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, मतलब L/A दोनों का कैसा है? सेम। ठीक है, हमें यहाँ तक का 4 लाइनें तो समझ में आ गई। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर की। ठीक है भैया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमसे पूछा है कंडक्टिविटी मतलब K और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M क्या होगी हमारे पास में 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन वाले की। यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया, उसने ये चीज पूछ ली भाई। ठीक, फिर दूसरा बोला उसने कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज, कि चलो इसकी उसने हमें कंडक्टिविटी दे दी।
इसकी उसने हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब इसका कप्पा हमें दे दिया कितना 1.29 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक का बेटा अपन का आ गया है ना। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि उसने दे क्या क्या रखा है। अब करना कैसे, फर्दर अपन को करना कैसे, ये अपन को करना कैसे, अब वो देखेंगे अपन। पहले बताओ क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था पहले, कि पढ़ने के बाद में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन करना कैसे, वो तो बात की बात है, तो आप सिखाई दोगे, लेकिन हमें क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया। क्वेश्चन ने क्या क्या गाना गाया वो तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। करना वरना कैसे वो तो सब बात की बात है। आ गया ना बेटा? ओके। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो खुल के पूछो, नहीं है किसी को भी कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब पूरा देखना बेटा, पूरा देखिए। सेल 1 इक्वल टू सेल 2 है आपके पास में L/m है, दोनों का सेल कांस्टेंट सेम है, ये चीज मेन थी। अब उसने अपन से पूछा, मेरे को वापस से दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे यहाँ पर ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक सेल ये है, एक सेल ये है। स्ट्रक्चर पे मत जाना बेटा, भावनाओं को समझना। दोनों सेल सेम है, इसका और इसका L/A सेम है। यहाँ पर आपके पास में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 0.1 मोलर KCl डला हुआ है। यहाँ पर आपके पास में 520 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है और यहाँ पर आपके पास में 0.02 मोलर KCl डला हुआ है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली 1.29 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स का उसने कप्पा बता दिया, के बता दिया, कंडक्टिविटी बता दी, ठीक है। और इसके अपन से पूछिए कि भाई इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से कैसे निकालेंगे इसकी कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे अपन K इज इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट, है ना। तो K इज इक्वल टू C की जगह मैं 1/r लिख सकता हूँ और सेल कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू 1/r का मतलब यहाँ पर 520 ओम लगा हुआ है, लेकिन सेल कांस्टेंट तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे K पता है। K इज इक्वल टू यहाँ पर भी आपके पास में C इंटू सेल कांस्टेंट चलेगा, K इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट चलेगा। K की वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁻2 है, R की वैल्यू यहाँ पर 100 है इंटू सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपके पास में, ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.29 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100, ये सेल कांस्टेंट आ गया। तो सेल कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। कि सर सेल कांस्टेंट जो हमने यहाँ से निकाला ना वो हम यहाँ चिपका देंगे क्योंकि दोनों के सेल कांस्टेंट सेम है। ये तो सर बड़ा ही सिंपल सा, क्या करना है, लेकिन सर हम भी क्या करें, हम भी तो डेश 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 हैं सर, धीरे धीरे करके तो सीखेंगे। 1.29 डिवाइडेड बाय 520, तो इसका आंसर आ गया बेटा 0.0024, या फिर अपन बोल सकते हैं K इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितने बच्चों का आ गया था? वेरी गुड, एक कभी नहीं आया, एक का आ गया था, अच्छा 2 का आ गया था, ठीक है ठीक, गुड 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 गुड। मेरा
क्या बेटा? सर मेरा भी तो 2.48 ही आया था। हाँ हाँ सही है बेटा, गुड। जिनका भी आ गया के आ गया ना, के आ गया। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को क्या निकालना है बेटा? दूसरा क्या पूछा था उसने? इधर वाले को थोड़ा रफ कर दूं। कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट निकालना था, इससे निकाल लिया वो अपन ने। इसका सेल कांस्टेंट उधर की तरफ चिपका दिया। और दूसरा निकालना है बेटा अपन को यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रखा है अपन ने, के इंटू 1000 अपॉन में एम होता है। के आएगी अपन के पास में कितना? 2.4 इंटू 10⁻³ क्लियर, इंटू 1000 अपॉन में एम कितना दे रखा है? 0.02 मोलर। बस हो गया, 0.2 हटाओ, ऊपर 00 लगाओ, 1000 से 10⁻³ को कट करो, 2 से 2.4 को कट करो, 1.2 आएगा। 1.2 इंटू 10⁻², ये 100 को क्या लिख रहा हूँ मैं? 10⁻²। क्लियर। यूनिट आपको इसकी पता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ऐसा लिख कर आ जाएंगे अपन तो आपको पूरे मार्क्स देगा। बड़ा ही सिंपल है ना? हाँ या ना? सर बहुत सिंपल सा। ओके, गुड 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 गुड। ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा कल से अपने से। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा बेटा, टेंशन ही मत लो, ठीक है? क्लियर? यस सर।